दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी सुविधा है। दिवाली में अगर आप घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं और कचरा ज़्यादा निकल जाए तो आपको फ़ोन करना है और नगर निगम की गाड़ी आएगी और आपका कचरा लेकर जाएगी। जी हाँ, दिवाली की सफाई में यदि घर में ज़्यादा कचरा निकल रहा है तो उसे इधर उधर फेंकने की बजाय नगर निगम की गाड़ी को बुलाकर उससे ये दे सकते हैं। इसके लिए आपको नगर निगम के कॉल सेंटर नंबर 1800 233 0014 पर फ़ोन करके गाड़ी भेजने के लिए कहना होगा। तो यह सुविधा आपको कैसी लगी कमेंट में लिखें। तो दोस्तों नंबर एक बार फिर सुन ले, 1800-233-00114। इस पर फ़ोन करिए, गाड़ी बुलाइए, अपना कचरा उन्हें दे दीजिए। उमा भारती बोली, सिंधिया खुद सीएम नहीं बनना चाहते हैं, ये मेहनत तो वो शिवराज के लिए कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस द्वारा सिंधिया पर लगाए पद के लालच के आरोप के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने करारा की आम सभा में कहा कि एक बात तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। कोरोना से ठीक होकर जब वो मेरे पास आए, मैंने कुछ दिन और आराम करने को कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत काम करना है। ये मेहनत तो वह शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। उमा भारती ने आगे कहा कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं थे, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मिस्टर इंडिया थे। अगर आपने मिस्टर इंडिया देखी हो तो बहुत पहले उसमें हीरो दिखाई नहीं देता था, वैसे ही कमलनाथ है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 84 कंपनियां तैनात, जिला पुलिस बल के 10,000 विशेष अफसर लगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए उप निर्वाचन के सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में 84 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात कर दी है, ताकि कहीं पर कोई धांधलीबाजी, भ्रष्टाचार या फिर लड़ाई झगड़ा ना हो। साथ ही आपको बता दें कि जिलों के 10,000 से ज़्यादा पुलिस भी चुनाव करवाने के लिए काम में आई है। उनको तैनात किया गया है लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए। कमलनाथ बोले, लोकतंत्र के इतिहास में गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश को बर्बाद करके पूछ रहे हैं कि मैंने क्या पाप किया। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मुझे पिछले 12 घंटों से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पैसों का और शराब का उपयोग करना शुरू कर दिया है। किस प्रकार खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है, शराब बांटी जा रही है। भारतीय लोकतंत्र का जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें मध्य प्रदेश के उपचुनाव का एक पन्ना जरूर होगा। उसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें, कमलनाथ ने आरोप लगा दिया है कि चुनाव में वोट पड़ रही है और तुरंत ही मौके पर भाजपा सरकार जो है पैसा बांट रही है वोटरों को लुभाने के लिए। कमलनाथ ने कहा कि किस तरह प्रशासन और पुलिस का दबाव और उपयोग किया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा पिट रही है। मैं कहना चाहता हूं, अब इनकी सौदेबाजी की सरकार का अंतिम समय आ गया है। तो दोस्तों, अंतिम समय किसका आया है यह तो 10 तारीख को साफ हो जाएगा। और सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस से दोगुनी हो सकती है मौतें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी का खौफ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और कोरोना वायरस अभी भी चल ही रहा है। इसीलिए आप सबको सावधान होने की ज़रूरत है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस सर्दियों में और तेज़ी से फैल सकता है और इससे मौत होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। यानी कि पहले जहां 100 में से 2 लोगों की मौत होती थी, तो अब 100 में से 4 लोगों की मौत होगी। इसीलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर
तेज बुखार और जुकाम है तो यह कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। जल्द से जल्द जांच करवाएं अपने नज़दीकी डॉक्टर से। कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन करें, क्योंकि ठंड में कोरोना वायरस और भी घातक हो सकता है। जरा सी भी लापरवाही ना बरतें। भंडारे में दोस्तों के साथ हुआ झगड़ा, बदला लेने को उसके घर में लगा आग और बाहर से दरवाज़ा किया बंद, हो गई मौत। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में मकान में आग लगने से 35 साल के विनोद की मौत के मामले में पुलिस ने 4 दिन बाद खुलासा किया। आपको बता दें, पुलिस ने बताया कि युवक की हत्या उसके ही दोस्तों ने की थी। उसके 2 दोस्त थे। दोस्तों के साथ भंडारे में उसका झगड़ा हो गया था। इसका बदला लेने के लिए उसके दोस्तों ने उसको उसी के घर में बंद कर दिया, बाहर से दरवाज़ा लगा दिया और उसके पूरे मकान में आग लगा दी, जिसके बाद उसका मकान तो जल ही गया, साथ ही उसकी भी मौत हो गई। तो दोस्तों, ऐसे दोस्तों से सावधान रहने की ज़रूरत है सभी को। और प्रचार खत्म होने के 18 घंटे बाद कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, हमने पिछली न्यूज़ में बताया था कि कमलनाथ के ऊपर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा जो है वो छीन लिया था उनके बयानों की वजह से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उनके जो बयान है वह ठीक नहीं है। उन्होंने इमरती देवी को आइटम कह दिया था, इसीलिए स्टार प्रचारक का दर्जा छीना गया था उनसे, जिसके बाद कमलनाथ को बड़ा झटका लगा था। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट से अब उन्हें राहत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का उस पर रोक लगा दी है। और अफगानिस्तान में हुआ आतंकवादी हमला, काबुल यूनिवर्सिटी में फायरिंग में 20 छात्रों की मौत, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। जी हां दोस्तों, बहुत ही बुरी खबर है। आपको बता दें, अफगानिस्तान जो कि भारत का एक अच्छा दोस्त है और भारत के भले के बारे में बोलता है, हमारे अफगानिस्तान दोस्त के साथ बुरा हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को आतंकियों ने बड़ा हमला कर दिया। काबुल यूनिवर्सिटी में लगे बुक फेयर में यानी कि बुक मेले में घुसे 3 बंदूकधारियों ने छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस हमले में 20 छात्रों की मौत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सोच कर देखिए, ये बेचारे किताबें खरीदने के लिए किताबों के मेले में पहुंचे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज का दिन इनके लिए आखिरी होगा। आतंकवादियों के इन हमले ने इनको 1 मिनट में ही ढेर कर दिया, जबकि 40 अन्य छात्र घायल हैं। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों पर हमले किए और 3 आतंकवादी मार गिराए। एक दुकान में बिक रही है सोने से बनी मिठाई, इसकी कीमत है 9,000 रुपये किलो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, शरद पूर्णिमा के एक दिन बाद मनाए जाने वाले त्यौहार चंडी पड़वों के लिए एक दुकानदार ने सोने से मिठाई बनाई। इस मिठाई की कीमत 9,000 रुपये किलो बताई गई है। वैसे भी त्यौहार आते ही मिठाइयों की खरीदारी हर साल बढ़ जाती है। इनमें से कुछ मिठाई तो हर घर में बनती हैं, वहीं कुछ बाज़ार से लाई जाती हैं। आपको बता दें, मार्केट में मिलने वाली मिठाइयों में इस समय सोने से बनी खास तरह की मिठाई गोल्ड घारी चर्चा में है। इसे प्रसिद्ध मिठाई घारी का ही एक डिफरेंट वेरिएशन माना जा रहा है। दुकान के मालिक रोहन ने बताया कि हमने गोल्ड घारी को इसी साल लॉन्च किया है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद है। आयुर्वेद में सोने जैसी धातु का खास महत्व है। इसे फेफड़ों के लिए फायदेमंद माना जाता है। साथ ही यह एनीमिया दूर करने और खूबसूरती बढ़ाने में कारगर है। तो दोस्तों, सोने से मिठाई बनी हुई है, इसकी कीमत 9,000 रुपये किलो है। आप में से कौन कौन इसको खरीदना चाहता है, लिखकर बताएं। लड़की ने हाथ की नस काटकर वीडियो बनाया और बोली कि मेरी मौत की जिम्मेदार सरकार है, प्रशासन है। जी हाँ दोस्तों, आप फोटो में जिस लड़की को देख रहे हैं यह काफ़ी परेशान है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही
इसके पिताजी की कुछ लोगों ने मिलकर घर में घुसकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें, इसके पिताजी इनके घर के पास बने एक चबूतरे पर बैठे थे, जिसको लेकर मोहल्ले वालों ने उन्हें बहुत कुछ कहा और उनके साथ लड़ाई कर दी और वह घर में गए तो घर में उनके सर में बैट मार दिया, उनकी मौत हो गई। जिसके बाद ये लड़की अपनी मां के साथ इधर उधर भटक रही है और न्याय की मांग कर रही है। आपको बता दें, लड़की ने कहा कि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने भी खड़े रहे, सुबह से शाम हो गई, हम 10-12 घंटे खड़े रहे, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, वे हमसे नहीं मिले और पुलिस वाले हमें धक्का देते हैं। साथ उन्होंने कहा कि पुलिस ने गलत FIR दर्ज की है, इसीलिए मैं भी अब आत्महत्या कर रही हूँ, क्योंकि सरकार प्रशासन अंधा हो चुका है और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। साथ ही लड़की ने कहा कि अब मैं अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या करूंगी और मेरी जिम्मेदार भी ये शासन ही होगा। जी हाँ दोस्तों, हॉलमार्क का निशान देखकर ही खरीदे सोने की ज्वेलरी, क्योंकि जब भी इसे बेचेंगे तो दाम सोने की तरह खरे मिलेंगे। आपको बता दें, 14, 18 या 20 कैरेट सोने की ज्वेलरी खरीदे तो उस पर हॉल मार्किंग निशान ज़रूर देख ले। इससे फ़ायदा यह होता है कि एक तो शुद्ध सोना मिलेगा, दूसरा भविष्य में अगर आप कहीं बेचने जाएंगे, मजबूरी में सोना आपको कहीं गिरवी रखना पड़े या बेचना पड़े, तो आपको जो रेट है वह बिल्कुल सोने की तरह खरे ही मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है, जब हम सोना बेचते हैं या फिर कहीं लोन लेने जाते हैं तो हमें सोने की पूरी कीमत नहीं मिलती। हम खरीदते तो है 10,000 रुपये का और हमें कीमत फिर मिलती है 6-7 हज़ार रुपये। इसीलिए अगर हॉलमार्क का निशान होगा तो सोने की कीमत बिल्कुल अच्छी मिलेगी। अतः हॉलमार्क का निशान ज़रूर देखें।